ये है यूपी ट्रिपल सी का 15 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करते हैं। ये पहला क्वेश्चन दे रखा है इंग्लिश का, तो इंग्लिश के बाद में देखते हैं। पहले हिंदी का सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हिंदी इसमें सबसे लास्ट में दी हुई है। चलो जाते हैं। ये हिंदी का पैसेज, 2 पैसेज आए थे हिंदी के। ये ज्ञान राशि के संचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य जहाँ समाज को प्रभावित करता है वहीं वह समाज से भी प्रभावित होता है। ये पूरा पैसेज दिया है, इसके आंसर बताने थे। ये तो पैसेज हो गया, एक इधर दूसरा पैसेज आया था। और सबसे लास्ट में देखते हैं हिंदी के और क्या क्वेश्चन थे। एक ये था, महर्षि वाला क्वेश्चन था। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? महा-ऋषि, महा प्लस ऋषि, ये बी आंसर है इसका। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है? कहते हैं ना कि ज़्यादा ख्याली पुलाव मतलब जो बड़ी बड़ी छोड़ता है, असंभव बातों को कल्पना करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस विकल्प में सही विलोम शब्द किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? जोड़, मेल, कर्कश, खुरखुरा, निषिद्धोच्च। इसका है नूतन और पुरातन। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पर्यायवाची पार्वती, रुद्राणी, भवानी, रीता, रिक्त, तिक्त, मनोरथ, निलय, दानव, निशाचर, अम्बक। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, पार्वती, रुद्राणी, भवानी सही है। और अर्थभेद नहीं है। 96 देखिए। अनिल, अनल, हवा, आग सही है। अविलंब, अविलंब, अधर, अविलोकित, अपेक्षा, उपेक्षा, आशा निराधर है। इसका अंश, अंश, अंश माने हिस्सा होता है और अंश कंधा। तो इसका सही आंसर है आपका बी। चलो आगे देखते हैं। अभी हिंदी के यहीं ये 5 क्वेश्चन ये थे और 2 पैराग्राफ थे। 15 नंबर की हिंदी है। और चलो साइंस का देखते हैं। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? दबाव, वायु प्रदूषण, पृथ्वी से दूरी, उसके तापमान पे। तो उसका तापमान इसका सही आंसर है। कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? जूट, फ्लेक्स, कॉटन ये सब हैं। नायलॉन नहीं है। निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये तो सबको पता है, फेफड़ों को करता है। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ये ग्रीन हाउसेस गैसें जिम्मेदार होती हैं इसके लिए। चलो आगे देखते हैं। कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, सिडबी, HSBC। तो इसमें सिडबी नहीं है। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये तीनों संघ के हैं। ये मुख्यमंत्री नहीं है इसमें। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून द्वारा पारित होता है। ये वैधानिक स्टैट्यूटरी बॉडी या कॉरपोरेशन बोलते हैं उन्हें। चलो आगे देखते हैं। के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति, संसद के सदस्य। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है इसका आंसर। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताता है? अनुच्छेद 124 है। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय का स्थापित करने का अधिकार है? ऑब्वियसली संसद को है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के अधीन है। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शुक्र कहा जाता है? तो ये कोसी नदी है। कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का
हिस्सा है। तो रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, सिंचाई और हाई यील्ड वैरायटी बीज, ये सारा सभी आंसर है इसका, यह सभी। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण में अधिकांश गतिविधियां कैसी होती हैं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र की होती हैं, क्योंकि अभी प्रारंभिक चरण में है, यानी कृषि से ही सब कुछ आ रहा है उनका, कृषि है, कृषि कहलाइज, इसलिए इसका आंसर प्राथमिक हो गया। आगे देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान कौन करता था पहले? अभी तो योजना आयोग नहीं है, तो ये पहले एनडीसी करता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अभी तो नीति आयोग बन गया 1 जनवरी 2015 से। चलो आगे देखते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति में हुई? तो ये है, इसका आंसर है फ्रांसीसी क्रांति। ये रूसी क्रांति नहीं है, अमेरिकी क्रांति गलत लगा रखा है इन्होंने। चलो आगे देखते हैं। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 68वां क्वेश्चन है ये पॉलिटी से है, ये भी पॉलिटी से था, सॉरी ये हिस्ट्री से था। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये देखते हैं। अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? जैसे अब फिलहाल अक्टूबर चल रहा है, तो सितंबर अक्टूबर में जो गर्मी पड़ती है, इसमें टेम्परेचर भी रहता है और उमस रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है। कूलर चला लेते हैं तो पसीना पसीना हो जाता है पूरा कमरे में, तो उस प्रकार से इसका आंसर डी हो जाएगा वैसे। और ये जो ग्रीनविच माध्यम समय है, जीएमटी है, ये भारत का इससे कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटे आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? अच्छा, जनसंख्या वितरण किस प्रकार होता है, और जनसंख्या कहाँ ज़्यादा बसती है, कहाँ ज़्यादा नहीं बसती? शहरीकरण प्रभावित करता है। पानी की अवेलेबिलिटी होगी जभी तो वहाँ जनसंख्या वितरण अधिक होगा। तो औद्योगिकरण, इसका आंसर खनिज नहीं होना चाहिए। जैसे कि झारखंड में काफ़ी खनिज हैं, पर वहाँ लोग इतना प्रेफर नहीं करते हैं रहना, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर डी होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। एक ये रह गया। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? तो इसका आंसर नेपाल और तिब्बत है, भारत नहीं है। भारत और नेपाल नहीं, नेपाल और तिब्बत है इसका आंसर। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो ये तांबे का उपयोग है, तो ऑब्वियसली ताम्रपाषाण युग है इसका आंसर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में किसका शासन था? तो ये है मुगल था, और उस टाइम पे अकबर का था शासन, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में तो आई थी, और उस टाइम पे 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, तो उस टाइम अकबर का शासन था। चलो आगे देखते हैं। संगमरमर पर पित्रादूरा का रंगीन पत्थर जड़ाई का काम के समय लोकप्रिय हुआ? तो ये शाहजहाँ के टाइम में बहुत लोकप्रिय हुआ था, और आप इसे एतमाद दौला के मकबरे और ताजमहल में भी दे सकते हैं, पित्रादूरा का काम। ये देखिए, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? यानी कि इसमें पुरुष ही नहीं होने चाहिए, इसमें महिला को भी शामिल किया जाए। तो इसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को राजी कर लिया था कि इसमें स्त्रियां भी शामिल होनी चाहिए। स्त्रियां शामिल हुई थी। ये देखते हैं। भूदान, ग्रामदान किसने शुरू किया था? ये विनोबा भावे ने शुरू किया था। और देवानाम्पिय किसका नाम है? तो ये सम्राट अशोक का नाम है। उसके 4 जगह उसका ये नाम मिला भी है। देवानाम्पिय अशोक का नाम है। मास्की, गुर्जरा, ऐसे अभिलेखों में उसका नाम देवानाम्पिय और अशोक लिखा भी है। चलो आगे देखते हैं। किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? राजगीर या राजगृह? तो ये मैथ के क्वेश्चन है, इन्हें बाद में सॉल्व करेंगे। ये भी मैथ के हैं, ये हिंदी के हैं, ये आप देख लेना स्क्रीनशॉट मार के,
ये हिंदी के हैं। हाँ चलो ये देखते हैं जीके का। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगेरियन फोरेंट इसकी राष्ट्रीय मुद्रा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप असम में है, असम में है ये। यूएनएफ ट्रिपल सी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका अर्थ है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। पावर ऑफ द माइंड पुस्तक ये स्वामी विवेकानंद की है, क्योंकि वो एकाग्रता पर बहुत ध्यान देते थे, तो माइंड की पावर बहुत अच्छी तरह से समझी थी उन्होंने। ये उनकी पुस्तक है। जब विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये इसका आंसर 22 मई है। लोकसभा में पद धारण करने की तिथि कितनी होनी चाहिए? ये 25 वर्ष है। और राष्ट्रपति के लिए कितनी होती है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं बता देती हूँ, 35 वर्ष होती है राष्ट्रपति की, और राज्यसभा के लिए होती है 30 वर्ष। चलो देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, वो पेरिस में है। ये देखिए, किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकेणी केंद्र की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। भारतीय सेना ने जुलाई 2020 में एक उपग्रह लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्काईलाइट। चलो और आगे देखते हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश नहीं है? यूएई नहीं है, म्यांमार है, मालदीव है, चीन है, यूएई नहीं है। चलो, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किसका है? तो ये संस्कृति मंत्रालय का है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत। भारत 19वां क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये गोवा बन गया है। 18वां, केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। तो इसका आंसर अमित शाह है। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयरलाइन की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर सी है, मुंबई से अहमदाबाद। चलो आगे देखते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? ये इसका आंसर इजराइल है। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये कोलकाता में किया गया। किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया था? तो ये चाइना ने किया था। वो किस लिए? कि नैन्सी पेलोसी जो अमेरिका की थी, वो उसकी ताइवान की यात्रा पर आई थी, तो इसीलिए चीन ने ताइवान पे अपना काम दिखाने के लिए दबदबा उसने चीन सागर में ये किया था। चलो आगे देखते हैं अभी। तो अब तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन बचे हैं, ये सब हो गए।